ज्यादा मीठे होना भी बुरी बात है। जो आदमी पहले ज्यादा मीठा होता है बाद में वो इतना खट्टा हो जाता है, इतना खट्टा हो जाता है लोग उसको देखना नहीं चाहते। और जो आदमी पहले खट्टा होता है वो बाद में इतना अच्छा हो जाता है कि लोगों के दिल में बस जाता है। आप लोगों को उदाहरण की जरूरत है। उदाहरण देखिए, गन्ना कितना मीठा होता है, गन्ना इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है। इस समय तो आदमी दो ही खाली थोड़ो खाए ले, एक हाथ उठाए ले, एकदम जकर जाए, मजा आएगा गन्ना में, है ना। अब वही गन्ने का रस निकाल करके आप एक बोतल या बर्तन में रख लीजिए, मीठा तो बहुत है। और जब वो एक महीने के बाद खाओ सो मरे हुए आदमी के लगा तड़के जाते हैं, जो बहुत मीठ हो रहा है लेकिन वो खट्टा खाए हुई गो। नाम भी बदल जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है सिरका। ज्यादा मीठा होना भी बुरी बात है प्यारे। अगर ज्यादा मीठे हो, ज्यादा सुंदर हो तो बुरे हो मेरी दृष्टि से, और अगर ज्यादा खट्टे हो, ज्यादा बुरे हो तो धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे। ज्यादा खट्टे से अच्छे क्यों हो जाओगे? अंबिया देखी है, अंबिया अब आए रही हैं, अभी 15 दिन बाद ये इतनी हो गई हैं। सो लड़का तोड़ तोड़ के खूब खाई हैं, और जब उनका खाते देखो तो मुहिमा दूर पानी आओ खाती देखो दूर खटाई, कोई कोई बहुत चर्चा खाए वाले की आदत है भैया खा डालते, हमें तो देखा ही के पानी। अब वह अंबिया जब पाकत है धीरे 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 है, सो वही अंबिया जब आदमी 4-6 मेहमान आते हैं, जब पाक जाते हैं तो बाल्टी में रख दियो जाते। अब आदमी वही का चूस सब चालू करते हैं। पहले खूब दावत है, पहले बहुत खट्टी थी ना वही चीज, और फिर वही का दाव, और फिर मेहमान रख, बड़ा मजा आ रहा। अब वही का धीरे 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 चले वही माँ सब निकार भेरे बे लफार 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 जो नाय घिन्नाते हैं, क्योंकि ये पहले खट्टा था अब मीठा हुआ है। इसको जितना ही चूसो उतना ही आनंद है प्यारे, और जितना ही सुंदर होगा आदमी वो उतना ही आगे बुरा हो जाएगा। ज्यादा सुंदरता आदमी के लिए घातक होती, कोई चीज हो अति की चीज घातक होती है। इसीलिए परमात्मा ने 2 रूप बनाए हैं, और आदमी को जो सुंदरता प्यारी हो जाती, जो तन के उजाले होते वो मन के बड़े काले होते हैं, और जो तन के काले होते वो मन के बड़े उजाले होते हैं। मेरे भैया अहिल्या बड़ी सुंदर थी। अहिल्या की सुंदरता की बड़ाई एक बार देवराज इंद्र के दरबार में होने लगी। लोग बोले बाजी बा, स्त्री है तो गौतम ऋषि की है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर इस समय भूतल पर कोई स्त्री नहीं है। अब इंद्र ने जो ही सुना कि अहिल्या बड़ी सुंदर है, सो इंद्र के दिमाग में झटका लगा, क्या हमारी पत्नी से भी सुंदर है? लोग बोले तुम्हारी पत्नी क्या है, अहिल्या के आगे कोई देवता की पत्नी नहीं है जितनी सुंदर है। इंद्र ने जो ही सुंदरता की बात सुनी, सो इंद्र के मन में बेचैनी होने लगी कि मैं अहिल्या से एक बार अवश्य मिलूंगा। लेकिन मिलूं कैसे? गौतम ऋषि तो 24 घंटा घर पे ही रहते, कभी घर से जाते नहीं है, कैसे मुलाकात हो? तो किसी ने बताया महाराज अगर अहिल्या से मिलना चाहते हो तो आप चंद्रमा के पास जाओ, चंद्रमा अगर चाहेगा तो तुमको अहिल्या से मिला सकता है। बोले अहिल्या से चंद्रमा क्यों मिला सकता है? तो बताया महाराज जैसी नियत इंद्र की थी वैसी नियत चंद्रमा की थी, और आदमी के विचार उसी से मिलते हैं जो उसके विचारों का होता है। एक बात और ध्यान देना, आदमी के विचार उसी से मिलते हैं जो उसके विचारों का होता है। जैसे साधु हुए और साधु के यहाँ तुम दरुहा तिर बैठार दो, साधु हुए और दरुहा तिर बैठार दो, तो बाबा जी भजन करे वो पे के अलाई बाबा लफड़ा हो जाए, मौका लगे दाढ़ी वाली नो चौरी हो जाए, नहीं नपटेगी। कोई ईमानदार व्यक्ति हो एक चोर के तिर बैठार दो, अब वो कमाए कमाए के लिए वो चोर धीरे धीरे साफ करते रहे, विचार नहीं मिलेंगे। साधु को संत भाता है, चोर को चोर, लबार को लबार, ज्वारी को ज्वारी ही भावे।
अब जुआरी आदमी के यहाँ साधारण व्यक्ति के पास में कितनी पटी बहना है करे, कोई गंजेड़ी हो वही का साधारण मित्र है वही के गंजा सा लागे, तो वहां नहीं बनेगी। इंद्र से बताया अगर चंद्रमा के पास जाओ तो चंद्रमा तुम्हारी मदद कर सकता है। इंद्र को रात भर नींद नहीं आई। इंद्र भयभीत होकर के चंद्रमा के पास गया है और चंद्रमा से मिला है इंद्र जाकर के, और चंद्रमा से इंद्र कहने लगा, ओए चंद्रमा भैया हमें तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। अच्छा अब याद आ रही हमारी? हाँ। पहले कहाँ थे? अरे पहले तो मैं तुम्हारे पास आ रहा था, मेरा एक काम है तुमसे। क्या काम हो गया ऐसा? हमारा काम ये है अगर तुम चाहो तो तुम गौतम ऋषि की पत्नी से हमें मिला सकते हो। अच्छा ये बात, मतलब तुरवाट का क्या करवाना चाहते हो? मैं नहीं नहीं, अगर तुम चाहो तो हम अहिल्या से मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते हैं। चंद्रमा बोला हम कैसे मिला सकते हैं? बोले भैया जौन काम हम करना चाहते वही काम के तुम कारीगर हो। क्यों? चंद्रमा के 26 औरतें पहले सी थी। एक स्त्री अपने गुरु की पत्नी जिसका नाम था तारा, बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण करके चंद्रमा लाया था, जिससे बुध नाम का सुंदर पुत्र पैदा हुआ था। हे भैया तेरे इतनी इतनी औरतें हैं, तुझे हिसाब किताब मालूम है, अगर तू चाहेगा तो मैं अहिल्या से मिल सकता। चंद्रमा बोला करना क्या होगा, कैसे मिलना चाहते हो? तो बोले महाराज गौतम ऋषि सारा दिन घर पे रहते हैं, कभी घर से जाते नहीं हैं, और हमें ये सुनाई पड़ा है क्या कि गौतम ऋषि का सदा का नियम है, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम है, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। ए चंद्रमा गौतम ऋषि का सदा का नियम है, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम है, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। और गौतम गंगा को प्रतिदिन जाके, गौतम गंगा को प्रतिदिन जावे, जाकर के गंगा में डुबकी लगाते, जाकर के गंगा में डुबकी लगावे। गंगा में जाकर के गौतम ऋषि जी, गंगा में जाकर के गौतम ऋषि जी नहाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। महाराज चंद्रमा से इंद्र कहने लगा, ए चंदा गौतम ऋषि वैसे तो सारा दिन रहते घर पर, हम मिल नहीं सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो हम गौतम ऋषि से मिल सकते हैं, गौतम ऋषि की पत्नी से मिल सकते हैं। चंद्रमा बोला करना क्या होगा? बोले महाराज गौतम ऋषि जी मुर्गे की बांग पर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जाते हैं, उसी समय गौतम ऋषि का घर खाली रहता है, और अगर तुम चाहो तो उसी समय हमको मिलवा सकते हो। चंद्रमा बोला करना क्या होगा? तो इंद्र ने कहा सुन चंदा तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु बन जाऊंगा। ए चंदा सुन, गौतम ऋषि रोज मुर्गे की बांग पर जाते हैं ना, तो वो मुर्गा 4 बजे बोलता है, और तुम्हें मुर्गा बन करके उससे पहले बोलना है, और जब तुम पहले बोलोगे गौतम ऋषि निकल जाएंगे, और मैं वहां गौतम ऋषि का रूप धारण करके बैठा रहूंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं साधु
बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन तुम रात समय जाना, समय जाना, आवाज लगा देना, आवाज लगा देना, ऋषि को बहका लेना, ऋषि को बहका लेना, बस इतना काम करना, मैं घर घुस जाऊंगा, काम करना, घुस जाऊंगा, तुम द्वारे पे रहना, तुम द्वारे पर रहना, मैं छीकर आऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा, मुर्गा बन जाना, मुर्गा बन जाऊंगा, मुर्गा बन जाना, साधु बन जाऊंगा, मुर्गा बन जाना। चंद्रमा अगर तुम मुर्गा बन जाओ लाला, तो हम महात्मा गौतम ऋषि का रूप धारण कर लेंगे, और तुम उस मुर्गे से पहले बोल देना, गौतम ऋषि घर से निकल जाएंगे, क्योंकि 4 बजे के बाद मैं अहिल्या से मिल नहीं सकता। बोले क्यों नहीं मिल सकते हो? बोले ब्रह्म मुहूर्त में स्त्री को और पुरुष को एक पास नहीं रहना चाहिए वेदों के अनुसार, इसलिए तुम ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही बोल देना, गौतम ऋषि निकल जाएंगे और मैं अहिल्या से मिल आऊंगा। तुम्हें मुर्गा बनना है लाला। मुर्गा? हाँ बन जाऊंगा। बन जाओगे? हाँ। कैसे बनोगे मुर्गा? जैसे बना जाता है। अब हमें क्या मालूम कैसे बना जाता है, हम तो खाली तुम्हारे पास आए हैं। सुनाए बोल के? नहीं, पहले बन के दिखाओ कैसे बनोगे मुर्गा। बन के? हाँ, मुर्गा बनोगे, आवाज कैसे लगाओगे भाई? कैसे पे गौतम को बहकाओगे? आवाज तो हम लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे? कुकरुको ऐसा जू तो मुर्गा बीमार है, आवाज जैसे मुर्गा लगाता वैसे लगा के दिखाओ हमें। नहीं मजा आया। नहीं मजा आवा। गौतम ऋषि सोते होंगे और सोते में ऐसे कैसे जाग जाएंगे? आवाज तेज लगाओ, ऐसी आवाज लगाना है। यही आवाज लगाओ ने। चलो यही लगा दूंगा। आहा, इधर इंद्रदेव चंद्रमा के साथ में अपनी बात को बना लिया। चंद्रमा से कहा तो मुर्गा बन के दरवाजे पर बैठोगी और मैं गौतम ऋषि बन जाऊंगा। और भैया सोई संझा जोई भाई, सोई गौतम ऋषि के दरवाजे पर दोनों बैठ गए। अब मारे मच्छर चुने जाए, क्योंकि मेरे भाई जानते हो पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, चाहे घरों गोड़ को काटी होती नहीं अपनी। अरे जैसोई रंग कसोम की चादर, तैसोई रंग पर आई तिरिया को। हालई में हंसी के बोले और हालई करी गई चूम तड़ाको। लेकिन दादा धोबी की नादत कहा बिगड़े, जहां मैल छटे सब ही। अरे ओसन प्यास बुझती नई, ता से पानी भलो जो अपने ही घड़ा। प्रीति न करिए पर नारी से, ना कभी ना मौत। जा अपनी कबहू नहीं हुई है, जा अपनी कबहू नहीं हुई है, चाहे धन को कितन उठवा। लेकिन पर नारी के काज इंद्र आज गौतम बनिया हो। भैया पर नारी के काज इंद्र आज गौतम बनिया।
मिलने के लिए आज गौतम का रूप धारण करके दरवाजे पर सामने से बैठ गया। अब चंद्रमा भी पास में बैठा है। अब इधर जैसे रात्रि बढ़ती जा रही है, इंद्र की धड़कनें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।